हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोगिक्स। तो जो हम सीरीज चला रहे हैं जेनेटिक्स की, जिसमें हम एपिस्टासिस के बारे में पढ़ रहे हैं, उसका अब जो है हम वो थर्ड लेक्चर देखने वाले हैं। प्रीवियस दो लेक्चर्स थे इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस के ऊपर, और दूसरा एक हमने देखा था एपिस्टासिस का पहला टाइप जो कि डोमिनेंट एपिस्टासिस। उसके वीडियो लिंक जो है वो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप वो देख सकते हो। अब इस थर्ड लेक्चर में हम देखने वाले हैं रेसेसिव एपिस्टासिस और डोमिनेंट एंड रेसेसिव एपिस्टासिस, ये दो चीजें। रेसेसिव एपिस्टासिस को ही हम सप्लीमेंट्री जीन इंटरैक्शन भी कहते हैं, सप्लीमेंट्री जीन एक्शन। पहले जैसे हमने डोमिनेंट एपिस्टासिस को मास्किंग जीन एक्शंस कहा था, उसी तरीके से हम रेसेसिव एपिस्टासिस को सप्लीमेंट्री जीन एक्शन भी कहते हैं। अब देखिए यहीं पर भी जो हमारा क्लासिकल रेशियो है डाइहाइब्रिड क्रॉस का 9:3:3:1, वो चेंज होके 9:3:4 हुआ है। और दूसरा टाइप आज हम इस लेक्चर में देखेंगे वो है डोमिनेंट एंड रेसेसिव एपिस्टासिस 13:3। चलिए बात करते हैं पहले हम सप्लीमेंट्री जीन एक्शन या रेसेसिव एपिस्टासिस। सप्लीमेंट्री नाम से ही हमें पता चल रहा है कि सप्लीमेंट्री एक्शन हो रहा है यहाँ पे। अब क्या होता है, कैसे होता है, ये हम देखेंगे। अब यहाँ पे पहले जो बच्चों ने पहला वीडियो नहीं देखा है उनके लिए जस्ट बता देता हूँ कि यहाँ पे एपिस्टासिस में दो जीन्स वर्क होते हैं। एक जो होता है वो एपिस्टैटिक जीन करके होता है, और दूसरा जो होता है वो हाइपोस्टैटिक जीन करके होता है। So देखिए, sometimes the recessive alleles of one gene locus, that is small a, mask the action or the phenotypic expression of alleles of another gene locus, that is capital B, capital B small b और small b alleles, जो हम देखेंगे। मैं टेबल आपको दिखा दूंगा। तो सिंपल सा क्या है यहाँ पे, पहले इसमें हमने डोमिनेंट देखा था, ये वाला अलील। अब यहाँ पे हमें दोनों रेसेसिव अलील चाहिए। इस कंडीशन में नहीं, अगर ये कंडीशन होगी तो फिर वो डोमिनेट हो जाएगा ना। सो यहाँ पे हम रेसेसिव इंटरैक्शन देख रहे हैं, तो रेसेसिव अलील जो है, अब ये रेसेसिव कॉपी जो है वो या तो इस जीन के ऊपर, दूसरा बी जीन जो है वो, या तो ये या तो ये, इन तीनों का क्या करेगी, इफेक्ट जो है वो मास्क करेगी। पर कौन से, रेसेसिव। मतलब जीन ए ही है आपका, ओके, वही इपिस्टैटिक है, बट इस इपिस्टैटिक जीन के कौन से कॉपीज, रेसेसिव, डोमिनेंट नहीं, अभी रेसेसिव। सो जब दोनों रेसेसिव कॉपीज और यहाँ पे कुछ भी आ जाए तो फिर इसका इफेक्ट आ जाएगा, ओके। बट कंडीशन अगर ये होगी तो फिर इसका जो इफेक्ट होगा वो आएगा, ठीक है। सो वही देखेंगे हम इस इसमें। नाउ देखिए, सो दिस टाइप ऑफ एपिस्टासिस इज कॉल्ड एज रेसेसिव एपिस्टासिस, क्योंकि एक लोकस जो है, वन जीन जो है, उसके रेसेसिव कॉपीज जो है वो दूसरे जीन को, बी जीन्स के जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है उसको मास्क कर रहा है। अब द अलील बी लोकस एक्सप्रेस देमसेल्व्स ओनली व्हेन द एपिस्टैटिक लोकस हैज डोमिनेंट, ओके। अब मतलब ये वाला बी जीन कब एक्सप्रेस होगा, खुद को कब एक्सप्रेस करेगा, जब इसके पास कंडीशन पहले वाले जीन की या तो ये है या तो ये है, क्योंकि ये अभी मास्क नहीं कर रहा है ना, डोमिनेंट है ये, ओके। कौन मास्क करता है, सिर्फ यही। सो यही अब इंपॉर्टेंट है। सो इसका डोमिनेंट जो होगा तो ये कुछ नहीं करेगा, तो इसका एक्सप्रेशन आएगा ये। सो फॉर एग्जाम्पल अगर कंडीशन ये है तो फिर किसका एक्सप्रेशन होना चाहिए, ए या बी का, तो बी का ही एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि ये यहाँ पे काम नहीं करेगा। और कंडीशन अगर ऐसी हो तो फिर भी बी का ही होगा, ओके, फिर भी बी का ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ए काम नहीं करेगा, ओके। बट अगर कंडीशन ये है तो फिर इसका जो इफेक्ट होगा, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो बी तभी एक्सप्रेस हो सकता है अब जब ए जीन जो है वो डोमिनेंट पे होगा। फॉर एग्जाम्पल अलील्स ऑफ कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए, ड्यू टू द रेसेसिव एपिस्टासिस द फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 विल मॉडिफाइड इनटू 9:3:4। कैसे होता है ये हम लोग अभी देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये इपिस्टैटिक जो मैंने आपको बताया कि टेबल 4.3 में भी मैं दिखाऊंगा। सो स्मॉल ए है तो ये हाइपोस्टैटिक क्या हो गई कंडीशन, इसके पास कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी। एक्सप्रेशन किसका आ रहा है, स्मॉल ए का। अब यहाँ पे कंडीशन ये है,
कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए। बट हाइपोस्टैटिक ये किसके लिए है? कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी। बट यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है वो किसका आएगा? फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन तो बी जीन का आएगा, ए का नहीं आएगा, क्योंकि ए यहाँ पे काम नहीं करेगा। और अगर कंडीशन ये है और स्मॉल बी है तो फिर स्मॉल बी के जो है वो एक्सप्रेशन आ जाएंगे। ठीक है, सो इसलिए रेशियो जो है वो 9:3:4 हुआ है। तो इसके लिए हम एक क्लासिकल एग्जांपल देखने वाले हैं जिसका नाम है रेसेसिव एपिस्टासिस इन माइस। माइस का जो कोट कलर होता है इसमें जो बहुत सिंपल सा ये है। देखिए इन माइस वेरियस टाइप ऑफ एपिस्टैटिक जेनेटिक इंटरैक्शंस हैव बीन रिपोर्टेड, बहुत सारे होते हैं, उसमें से एक जो है वो हम सप्लीमेंट्री देख रहे हैं। अब देखिए द मोस्ट इंटरेस्टिंग केस ऑफ द रेसेसिव एपिस्टासिस इन कोट कलर, जो उनका कोट कलर है, उनका जो कलर है स्किन कलर, तो वो रेसेसिव एपिस्टासिस का एक एग्जांपल है, द बेस्ट एग्जांपल है। अब इसमें क्या होता है, द कॉमन हाउस माउस जो है अकर्स इन अ नंबर ऑफ कोट कलर्स। कौन से है? अगौटी, ब्लैक एंड एल्बिनो। देखिए ब्लैक तो आपको समझ में आ गया, अल्बिनो भी आपको समझ में आ गया। अल्बिनो मतलब कोई कलर नहीं है, व्हाइट कलर कंप्लीटली बोल सकते हैं अल्बिनो। अगौटी कलर जो होता है वो थोड़ा सा ब्राउनिश कलर जैसे लग जाता है हमें। ओके, सो उसके टेल पे वगैरह कुछ वहां पे हमें ब्राउन कलर के जो है हेयर्स जो है वो हमें देखने को मिल जाते हैं। ओके, मैं इमेज भी दिखाऊंगा। सो द अगौटी कलर पैटर्न इज कॉमनली अकर्ड वन वाइल्ड टाइप एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द कलर बैंडेड हेयर्स। क्या देख रहे हैं आपको? कलर बैंडेड हेयर्स इन विच द पार्ट नियरेस्ट द स्किन, सो स्किन इज ग्रे। सो स्किन के नजदीक वाले जो है ना हेयर्स वाले पार्ट वो थोड़े से हमें ग्रे कलर के दिख जाते हैं। देन अ येलो बैंड एंड फाइनली अ डिस्टल पार्ट इज आइदर ब्लैक और ब्राउन। सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है अगौटी कलर में या अगौटी में। द अल्बिनो माउस लैक्स टोटली इन द पिगमेंट्स एंड हैज अ व्हाइट हेयर्स एंड द पिंक आईज। सो वो हो गया अगौटी। यहाँ पे चलो एक एग्जांपल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो ये वाले हो गए आपके अल्बिनो, चलो यहाँ पे देख लीजिए सिंपल से ये अल्बिनो हो गए। ये जो है बीच वाले ये है अगौटी, देखिए कलर पैटर्न आप देख रहे हो, और ये जो है वो है ब्लैक। सो ये तीन दिख रहे हैं, बहुत सिंपल से। तो आपको अभी विजुअलाइज हुआ होगा कि कैसे अगौटी कलर होता है, कैसे व्हाइट होता है और कैसे ब्लैक कलर की माइस होता है। अब इनमें क्या है देखिए, हमने एपिस्टैटिक रेसेसिव देख रहे हैं तो स्मॉल सी जो कॉपी होगी वो रेसेसिव होगी। ओके, अब ये जो है ये होंगे कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए या स्मॉल ए हाइपोस्टैटिक जीन है ए यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे एक्सप्रेशन किसका होगा? स्मॉल सी का। तो स्मॉल सी कलर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, यहाँ पे आप समझ लो कि सी जो है, सी का काम है कलर प्रोड्यूस करना। ओके, सिंपल सा यहाँ पे ए बात याद रखो, कलर प्रोड्यूस करना। ओके, तो अब स्मॉल सी है तो कलर कुछ भी नहीं हो रहा है, सो एल्बिनो आ जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है देखो, कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल सी स्मॉल सी, और हाइपोस्टैटिक के लिए कौन सा है? ए है। ओके, जीन ए, दूसरा वाला जीन ए है। यहाँ पे दो जीन से, एक सी जीन है और एक ए जीन है। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन किसका आएगा? कैपिटल ए का आएगा, क्योंकि यहाँ पे सी जो है वो डोमिनेंट नहीं है। ओके, वो सिर्फ रेसेसिव में काम कर रहा है, सो ऐसा है नहीं। ओके, तो इसलिए ये ए का आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगौटी, ड्यू टू द सप्लीमेंट्री जीन। यहाँ पे सप्लीमेंट्री जीन कौन सा आ गया? ये वाला। तीसरा जो है कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल सी स्मॉल सी, बट यहाँ पे कंडीशन सामने क्या है? दूसरा जीन क्या है? स्मॉल ए। सो एक्सप्रेशन किसका आएगा? स्मॉल ए का। इसका नहीं आएगा, इसका भी नहीं आएगा। सो जहां पे जब डोमिनेंट कंडीशन है कैपिटल सी या स्मॉल सी तब कुछ नहीं आ रहा। Okay, तब जो है वो दूसरे जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं। अगर वहां पे डोमिनेंट है कैपिटल बी सॉरी कैपिटल ए कैपिटल स्मॉल है तो वो ए का हो जाएगा, कैपिटल ए डोमिनेंट। और अगर स्मॉल है तो स्मॉल ए आ जाएगा, क्योंकि वहां पे अभी इसके लिए कैपिटल ए नहीं है ना, तो ये खुद का एक्सप्रेशन करेगा, इसका कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बट ये तभी वर्क करता है जब स्मॉल से आए, और स्मॉल से आए कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा। ओके, सो वो बनेगा अल्बिनो, और ये वहां यहाँ पे स्मॉल है तो ये बन जाएगा ब्लैक। ओके, सो कैसे देखिए, व्हेन होमोजाइगस ब्लैक, दैट इज कैपिटल सी स्मॉल है, सो ये हो गया ब्लैक पूरा, इज क्रॉस्ड विद द होमोजाइगस अल्बिनो। होमोजाइगस अल्बिनो कैसे आएगा? कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल ए। होमोजाइगस देखना है, हेट्रोजाइगस नहीं। अगर हेट्रोजाइगस अल्बिनो होता तो कैसे होता फिर? स्मॉल सी कैपिटल ए
स्मॉल है। और ये हेट्रोजाइगस ब्लैक होता तो कैसे होता फिर? कुछ इस तरीके से। ओके, कैपिटल सी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल है। तो यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन दी है, तो स्मॉल कैपिटल सी स्मॉल ए स्मॉल सी कैपिटल ए कैपिटल। इन F1 ऑल अगौटीज आर फॉर्म। सारे के सारे कैसे होंगे? अगौटी। अब कैसे होंगे देखिए, यहाँ पे मैं सिंपल से आपको बता देता हूँ। सो पहले कंडीशन कुछ इस तरीके से हुई होगी, कैपिटल सी स्मॉल ए क्रॉस्ड विथ स्मॉल सी कैपिटल ए। इसके क्या गैमेट बने? कैपिटल ए कैपिटल सी स्मॉल ए। इसका क्या गैमेट बना? स्मॉल ए कैपिटल ए। इसको फ्यूज कर दो, क्या बनेगा? कैपिटल सी कैपिटल ए स्मॉल ए। तो क्या कंडीशन आ गई यहाँ पे देखो, कुछ इस तरीके से कंडीशन दिख रही है आपको, ये और ये मिक्स दिख रहे हैं, ये और ये। सो ये कंडीशन आ गई, तो कौन सा आ गया? सारे के सारे अगौटी। सो F1 हाइब्रिड क्या बन गया? सारे अगौटी। ओके, अब इसको क्या कर दो आप? क्रॉस कर दो। ओके, इसको क्या कर दो? अभी क्रॉस कर दो। अभी F1 के जो है उसको सेल्फिंग कर दो। सो अभी देख लिया हमने, कैपिटल सी कैपिटल ए क्रॉस विथ कैपिटल सी स्मॉल ए। अब इसके गैमेट क्या बनेंगे? कैपिटल सी कैपिटल ए के साथ जा सकता है, कैपिटल सी स्मॉल ए के साथ जा सकता है। ओके, स्मॉल सी कैपिटल ए के साथ जा सकता है, और स्मॉल सी स्मॉल ए के साथ जा सकता है। ओके, सो ये चार गैमेट्स बने, तो वैसे ही गैमेट्स यहाँ पे भी बनेंगे। ओके, सो देखिए यहाँ पे कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल ए, और स्मॉल ए स्मॉल सी स्मॉल ए। सो सेम गैमेट्स यहीं पे भी बने आपके। अब यहाँ पे सिर्फ मिक्स करना है आपको। यहाँ पे देखिए चारों के चारों डोमिनेंट है। ओके, अब यहाँ पे सी जो है वो डोमिनेंट है, मतलब इसका एक्सप्रेशन आएगा। सो ये क्या बना? अगौटी। यहाँ पे देखिए कैपिटल सी स्मॉल सी अगौटी, फिर ये अगौटी, फिर ये अगौटी। यहाँ पे क्यों अगौटी बन रहा है? क्योंकि ये कंडीशन देखिए, ये वाली और ये वाली, इसमें एक तो कैपिटल होना चाहिए। सो अगर ये कंडीशन है, ओके, और फिर उसके बाद ये वाली कंडीशन है, ओके, तो अगौटी ही बनेगा। ओके, सी एक तो कैपिटल होना चाहिए अगौटी के लिए। ओके, और यहाँ पे दूसरा जो जीन है ए वाला, उसमें से एक डोमिनेंट होना चाहिए। सो या तो दोनों कैपिटल ए हो, या तो फिर कंडीशन कुछ कैपिटल ए स्मॉल ए की हो, और ये कंडीशन आइदर ये हो या आइदर ये हो, कैपिटल सी स्मॉल सी। सो ये अगौटी बनेगा। अब देखिए ये वाला भी अगौटी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया फिर? कैपिटल सी, बट यहाँ पे स्मॉल है, तो ये बन गया ब्लैक। ये बन गया ब्लैक। अब यहाँ पे देखिए ये क्या कंडीशन आ गई? यहाँ पे कैपिटल आ गया, यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन है, तो अगौटी। यहाँ पे स्मॉल है तो ब्लैक आ गया। ब्लैक 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 ब्लैक। अल्बिनो क्यों आया है? देखो अल्बिनो कब आ रहा है? जब स्मॉल सी आ रहा है, तब आ रहा है आपका अल्बिनो, क्योंकि स्मॉल सी। सो यहाँ पे अल्बिनो कलर ही प्रोड्यूस नहीं होगा, अल्बिनो। सो यहाँ पे एक्चुअल क्या हो गया आपके पास, कि अगौटी जो है वो आ गया 9। अगौटी आ गया 9। देखिए इसमें यहाँ पे दिख रहा है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे 9। अल्बिनो कितने आ रहे हैं आपके पास? 4। तो देखिए अगौटी, फिर आ गया आपको अल्बिनो 4, और फिर ब्लैक कितने आ रहे हैं आपके पास? 3। सो हो गया आपका 9:4:3, या 9:3:4, आप कैसे भी लिख सकते हो। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो हमने रेशियो पहले देखा था 9:3:4। सो 9 क्या आ गया आपके पास? अगौटी। 3 क्या आ गया पास आपके पास? ब्लैक। और 4 क्या आ गया आपके पास? अल्बिनो। ठीक है, सो यहाँ पे सिंपल सा जो है वो क्रॉस था आपका डोमिनेंट एपिस्टासिस। अल्बिनो के आपको ये 4 मिल गए, ब्लैक के आपके पास ये 1, ये 2, और ये 3 मिल गए। ओके, सो रेशियो जो है वो आपका क्या बना? 9:3:4, अगौटी, ब्लैक एंड अल्बिनो। सो A B A, सिंपल सा है। ठीक है, सो बहुत सिंपल से होते हैं ये क्रॉसेस। सो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें डिटेल में क्यों लिखा हुआ है और क्रॉसेस भी क्यों दिए हुए हैं, कि आपको नोट्स बनाने के लिए बहुत इजी हो जाए, क्योंकि आपको अलग से नोट्स ना बनाने पड़े। सो यही आप जो है वो आपके नोटबुक में लिख सकते हो, और यही आंसर्स आप अगर लिख सकते हो आपके इसमें, या 4 मार्क के लिए हो या 6 मार्क के लिए क्वेश्चन आ जाए, तो आपको जो है वो एग्जैक्टली आपको
मार्क्स मिल सकते हैं। कि चलो ये मत लिख लीजिए आप, ये तो हम समझने के लिए बात करते हैं, बट ये वाला जो है वो आप क्या दिखाना चाहते हो, इपिस्टैटिक एलील कौन सा है यहाँ पे, हाइपोस्टैटिक, और उसका फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन क्या आने वाला। ये चार्ट और ये जो अगर क्रॉस आपने कर दिया और यहाँ पे आपने रेसेसिव एपिस्टेसिस क्या होता है ये एक बार लिख दिया, एग्जाम्पल रेसेसिव एपिस्टेसिस इन माइस, और ये चार्ट लिख दिया, तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। चलिए दूसरा क्रॉस जो है इसमें हम देखने वाले हैं डोमिनेंट एंड रेसेसिव इंटरैक्शन। मतलब यहाँ पे हम देखिए डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों भी एक्ट कर रहे हैं, इसलिए जो है वो रेशियो 13:3 आ जाता है। ठीक है? अब कंडीशन बहुत ये है यहाँ पे देखिए, समटाइम्स द डोमिनेंट allele ऑफ वन जीन लोकस ए इज होमोजाइगस, that is capital A and heterozygous capital A small a conditions, and the homozygous recessive allele, that is small b of another gene locus produce the same phenotype। मतलब जीन ए का डोमिनेंट, ओके, जीन ए का डोमिनेंट कंडीशन और जीन बी की रेसेसिव कंडीशन, ये दोनों क्या करते हैं, सेम फिनोटाइप दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं, सेम फिनोटाइप। मतलब ये वाली या ये वाली और यहाँ पे तीसरी ये वाली, सो ये सेम इफेक्ट दिखा रहे हैं। ओके, ये क्या कर रहे हैं, सेम इफेक्ट दिखा रहे हैं। तो इसलिए इसे हम बोलते हैं डोमिनेंट रेसेसिव इंटरैक्शन, डोमिनेंट एक जीन का और रेसेसिव अनदर जीन का। ठीक है, सो इसलिए तो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन जो है वो क्या होता है आपका, चेंज होता है 9:3:3:1 के जगह आपको मिलता है 13:3। अब क्या होता है देखिए, इन सच केसेस द जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी, या तो कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल बी, या कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए एंड स्मॉल बी एंड कैपिटल ए स्मॉल बी प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप। क्या बना, सेम फिनोटाइप। एंड द जीनोटाइप ऑफ स्मॉल बी एंड स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी एंड स्मॉल बी प्रोड्यूस अनदर बट सेम फिनोटाइप। ये भी सेम फिनोटाइप बना रहे हैं तीनों मिला के, बट अलग, और ये वाले जो है वो अलग बना रहे हैं। ठीक है, सो अब यहां पे समझिए कैसे होता है कि कंडीशन हाइपोस्टैटिक के क्या है, यहाँ पे एपिस्टैटिक एलील्स कैपिटल ए स्मॉल ए, हाइपोस्टैटिक किसको कर रहा है, वो इनको कर रहा है, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो ए इनहिबिट्स द बी और बी, सो नो फिनोटाइप ऑफ बी और बी। मतलब यहाँ पे बी जीन को कंप्लीटली क्या कर रहा है, वो डोमिनेट कर रहा है। ए जीन जो है वो बी को कंप्लीट डोमिनेट कर रहा है। ओके, सो इसको आने ही नहीं दे रहा है कंडीशन को। ओके, मतलब ये वाली कंडीशन हो या ये वाली कंडीशन हो या फिर ये वाली कंडीशन हो, ओके, यहां पे ए का ही एक्सप्रेशन आएगा। या तो फिर कंडीशन ये वाली हो, ये वाली हो, या ये वाली हो, एक्सप्रेशन ए का ही आएगा। सो बी को वो कंप्लीटली इनहिबिट कर रहा है। बट अब ये भी हो सकता है कि कंडीशन ये वाली हो, स्मॉल ए की, और यहां पे कंडीशन ये वाली हो, या तो ये वाली हो, या तो फिर ये वाली हो। तो यहां पे ए डोमिनेंट ही नहीं कर रहा है ना, ए डोमिनेंट नहीं कर रहा है, मतलब यहां पे एक्सप्रेशन जो है वो किसका आएगा, कैपिटल बी का या स्मॉल बी का, जो भी हो। ओके, सो स्मॉल ए डज नॉट इनहिबिट द बी और बी, सो द फिनोटाइप ऑफ आइदर कैपिटल बी का आएगा या स्मॉल बी का आएगा, जैसी कंडीशन होगी उस तरीके से। बट वो जो है ये एक ही फिनोटाइप दिखाएंगे, अलग नहीं है। सो ये तीन जो है वो एक ही फिनोटाइप दिखाएंगे, और ये वाले जो बाकी के हैं वो एक फिनोटाइप दिखाएंगे। चलो एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, इन लेगहॉर्न टाइप ऑफ फाउल द व्हाइट कलर ऑफ फीदर इज, in leghorn type of fowl, the white color of feather is caused by the dominant genotype, that is capital C, capital I, capital I. Similarly, the white color of feathers of Plymouth Rock breed is caused by the recessive genotype, that is small c, small I. So ये recessive वाला हो गया. So when both white varieties of fowl are crossed in F1,
व्हाइट कलर हाइब्रिड्स अपियर। सो इन दोनों को क्या कर दिया, दोनों को व्हाइट है, ओके। सो वो वाला व्हाइट आ गया, ये वाला व्हाइट आ गया, सो इसको हमने मिक्स कर दिया। तो अब क्या करते हैं, हम उस F1 जनरेशन का भी क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कैसे। अब यहाँ पे इपिस्टैटिक अलील क्या है, आई, ओके। सो आई को आप बोल दो इनहिबिटरी जीन है, ओके। सो यहाँ पे आई जीन है और दूसरा जो जीन है वो सी जीन है। आई जीन के दो कॉपीज होंगे, एक कैपिटल आई एक स्मॉल आई। सी जीन के भी दो कॉपीज होंगे, दो अलील्स होंगे, कैपिटल सी स्मॉल सी। अब यहाँ पे आई जीन जो है वो इपिस्टैटिक है। कैसे, देखिए, अगर ये कॉपी आ गई या ये कॉपी आ गई, ठीक है, तो यहाँ पे फिनोटिपिक एक्सप्रेशन जो होगा वो आई का होगा क्योंकि वो डोमिनेंट है, ओके। यहाँ पे फिर कौन सी भी कॉपी आए, कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल सी स्मॉल सी या स्मॉल सी स्मॉल सी, आई का ही एक्सप्रेशन आएगा। सो आई इनहिबिट कर रहा है, सो वो देगा आपको व्हाइट कलर, सिंपल सा। कंडीशन ऐसी है कि आई जीन जो है वो रिसेसिव कॉपीज में है और ये वाला जो है या तो कैपिटल सी होता है, कैपिटल स्मॉल सी या स्मॉल सी होगा। अब ये जो है यहाँ पे सी सी है ना, ओके, ये वाले जो होंगे ड्यू टू द रेसेसिव इनहिबिटर ऑफ आई, ओके। कंडीशन क्या हो गई, तो यहाँ पे देखिए इसका कलर देने का काम है सी का। सो कैपिटल सी हो गया या कैपिटल सी स्मॉल सी हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कलर प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, कलर होगा, कुछ भी जो कुछ भी कलर है वो कलर होगा क्योंकि सी जीन जो है वो डोमिनेंट है यहाँ पे, ये वाला जो है वो रेसेसिव है, ये इनहिबिट करने के लिए है ही नहीं। और अब दूसरी एक कंडीशन है स्मॉल आई बट स्मॉल सी। अब यहाँ पे ये सी जीन जो है वो रेसेसिव है, कंप्लीटली रेसेसिव है, कंप्लीटली रेसेसिव है, इसके लिए ये कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा। सो ये नो कलर प्रोडक्शन, यहाँ पे देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, नो कलर प्रोड्यूस। अगर कलर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो ये क्या देगा, व्हाइट, कलर ही नहीं है ना। कैपिटल सी हो तो वो ब्लैक कलर या कुछ भी जो कुछ भी है वो कलर दे देगा, बट अब यहाँ पे वो है ही नहीं, इसके लिए यहाँ पे कलर नहीं होगा, तो ये हो जाएगा व्हाइट। सो अब यहाँ पे इस व्हाइट को भी हमको इसी में कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि ये भी व्हाइट है। सो जब फिनोटाइप दिखेंगे तो ये वाले ये मैच हो जाएंगे और ये कलर वाले जो है वो अलग हो जाएंगे, ओके। सो अब हम देखते हैं कि ये क्रॉस एक्चुअली किस तरीके से होता है। सो पेरेंट्स क्या लिख दिया आपने, एक व्हाइट लेगहॉर्न लिख दिया जो कि कैपिटल सी और कैपिटल आई से बना, ये स्मॉल सी। इसके देखिए जीन बन गया सी आई, इसका बन गया स्मॉल सी स्मॉल आई। इसको फ्यूज करने के बाद आपके पास कंडीशन क्या आ गई, कंडीशन तो यही आ गई, ओके। कैपिटल सी कैपिटल आई स्मॉल आई, या आप कैसे भी जैसे आपको लिखना है वैसे आप लिख सकते हो, कुछ इस तरीके से, कैपिटल आई कैपिटल सी स्मॉल सी, कोई से भी आगे पीछे कोई भी ले लो आप। सो अब इसका जो है वो हम सिंपल सा बता देंगे कि ये सी जो है वो कलर प्रोड्यूस कर रहा है, इसका काम होता है, और आई जीन जो है वो इसको इनहिबिट करता है कि कलर प्रोड्यूस नहीं होने देता। चलो देखते हैं अभी। सो ये गैमेट्स बन गए, इससे गैमेट्स क्या बनेंगे फिर, चलो ये वाला अगर आप ले रहे हो जैसे इस एग्जांपल में दिया, तो कैपिटल सी कैपिटल आई के साथ जाएगा, कैपिटल सी स्मॉल आई के साथ जा सकता है, स्मॉल सी कैपिटल आई के साथ, और ये। सो ये चार गैमेट्स बनेंगे दोनों पेरेंट्स की तरफ से। नाउ कैपिटल सी कैपिटल आई, अभी सी का काम होता है कलर देना, वो डोमिनेंट है, बट यहाँ पे डोमिनेंट इनहिबिटर भी है ना जीन। सो ये इसका इनहिबिट करेगा कलर प्रोड्यूस करने की एबिलिटी, सो इसलिए वो व्हाइट बना। सेम यहाँ पे डोमिनेंट है व्हाइट बना, डोमिनेंट है व्हाइट बना, व्हाइट व्हाइट व्हाइट, सॉरी यहाँ पे कलर बना। अभी यहाँ पे कलर क्यों बना, क्योंकि इनहिबिट करने वाला जो आई जीन है वो रेसेसिव कॉपीज में है, तो वो जो है वो कलर प्रोड्यूस कर सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आई जीन उसको डोमिनेट करने वाला नहीं है। यहाँ पे है व्हाइट, यहाँ पे नहीं है, देखो यहाँ पे फिर कलर बन गया ये। अब यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, यहाँ पे डोमिनेंट है बट यहाँ पे क्या है, स्मॉल सी, तो वो क्या बना, व्हाइट, क्योंकि कलर ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ओके। चलो यहाँ पे भी व्हाइट बना, यहाँ पे भी व्हाइट, यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ये वाली कंडीशन में बोल रहा था कि स्मॉल आई है। यहाँ पे तो कंडीशन क्या थी कि ये डोमिनेंट है, ये तो ये इनहिबिट कर सकता है, तो ये व्हाइट आ जाएगा। बट यहाँ पे अभी इनहिबिट करने के लिए भी जीन नहीं है ना, बट जो कलर प्रोड्यूस करने की एबिलिटी डोमिनेंट जी अलील में थी वही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे दोनों रेसेसिव कॉपीज होने की वजह से ये बनेगा व्हाइट। सो इसलिए
इसलिए ये 16 प्रोजेनी जो बने उसमें से कलर प्रोजेनी कितने बन रहे हैं देखो आप, एक, दोन और ये तीन। सो कलर प्रोजेनी कितने बने, तीन। तो डोमिनेंट व्हाइट कलर के प्रोजेनी कितने रहेंगे, 13। सो इसलिए इसका रेशियो जो है वो 13:3 मिलेगा बच्चों आपको। कितना मिलेगा, 13:3।